स्वामी जी, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हाइट एक बड़ा क्राइटेरिया है। कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, कई सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर हाइट बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। तो ऐसे में जो कम हाइट वाले हैं उनको क्या आप सबसे पहले तो हाइट को बढ़ाने का जो इंतज़ाम है, जो जुगाड़ है, आप उस पर ज़रा सा कुछ अभ्यास करवा दें और थोड़ा मोटिवेट भी कर दीजिए। उसी से शायद एक आध इंच बढ़ जाए किसी की। तो देखो एक तो ताड़ासन, ये बड़ा अच्छा है हाइट के लिए। फिर हम सूर्य नमस्कार करेंगे। तो हाइट जिनकी बहुत ज़्यादा है, वैसे अब थोड़ा सा मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो कम हाइट होने से परेशान है। जिनकी बहुत ज़्यादा हाइट है वो भी अनफिट लोग हैं, बहुत अच्छे नहीं होते। जो बहुत नाटे हैं, बहुत छोटी हाइट के हैं, वो भी बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। और मतलब सब आदमी 5.5 फीट के हों और एक आदमी उसमें 6 फीट का, 6.25 फीट का, ऐसे लगता है जैसे आदमियों के बीच में कोई ऊँट घुस गया। तो बड़ी हाइट वाले मेरी बात का बुरा नहीं मानना। तो जो है जिनकी फिजिकल हाइट ज़्यादा ना हो तो वो क्या करें, वो अपनी हाइट ज्ञान बढ़ाए ना, अपना ज्ञान बढ़ाएं, अपनी श्रद्धा, ज्ञान की हाइट ज्ञान बढ़ाएं, श्रद्धा भक्ति बढ़ाएं, पुरुषार्थ बढ़ाएं, अपना धन बढ़ाएं, ऐश्वर्य बढ़ाएं, अपनी कुशलताएं बढ़ाएं, अपना सामर्थ्य बढ़ाएं। तो उससे भी पूरी दुनिया में आपको सम्मान मिलता है। और नेपोलियन से लेकर के कितने लोगों के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जिनकी हाइट सामान्य थी और जिन्होंने विश्व विजय का कीर्तिमान और काम असामान्य किए उन्होंने। इसलिए हाइट बढ़ाने के जो उपाय आज हम बता रहे हैं आज वो उपाय अपना लेना, हाइट बढ़ेगी पक्की। हमने तो कई एग्जाम्पल दिए हुए हैं। 1-2 महीने में ही हम 1-2 इंच तक हाइट बढ़ा देते हैं। तो ये अभ्यास करें। वैसे स्वामी जी, कम हाइट वालों ने एक फॉर्मूला ढूंढ लिया अपने लिए, साथ ये अपने दिल को बहलाने के लिए उन्होंने ये तलाशा है कि तुम जहां कहीं भी रहोगे सिर उठा के रहोगे। हर चीज को देखने के लिए सिर उठाना पड़ेगा। मुझे लगा आप ये कहने वाले कि हील्स पहन के सिर नहीं झुकेगा कभी। ये आपने जोरदार बात बता दी। तो सिर उठा के जियो और ये रोज सूर्य नमस्कार 10 बार से लेकर के 100 बार तक करना। और फिर एक ये भुजंग आसन बड़ा जबरदस्त है, ये हाइट में बढ़ाता है। ऐसे ये स्वामी जी, अभ्यास करते करते जरा एक चीज और समझाइए। आमतौर पर किसी एक बच्चे का जो ग्रोथ है शरीर का, वो करीब 18-20 साल तक आते आते उसकी हाइट वगैरह, शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो कमोबेश तैयार हो चुका होता है। तो क्या इस एज के बाद हाइट बढ़ने की कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है? कोई अगर चाहे तो 18 से 20 साल का होने के बाद भी अपनी हाइट को बढ़ाने पर काम कर सकता है? मान लीजिए कहीं सेना में जाना चाहता, थोड़ी सी हाइट कम पड़ रही है। 18 से 20 साल बस ये अंतिम हद है। 20 साल तक भी मैंने देखा है बढ़ जाती है। 20 साल के बाद मैंने हाइट बढ़ती नहीं देखी। फिर बूढ़े लोगों की बढ़ती भी देखी है। आप कहेंगे ये कौन सी बात है? बूढ़े लोगों को जिनको ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी का रोग हो जाता है, उनकी हाइट कम होने लगती है। और फिर उनको हम दूध में हल्दी, शिलाजीत आदि डाल के, लाक्षादी गूगल दे करके, वंशलोचन दे करके, न्यूट्रेला बोन हेल्थ दे करके, और उनकी हाइट 1 से 2 इंच तक बढ़ा देते बूढ़े लोगों की। ये तो बात हुई आयु की। अब हाइट किससे बढ़ती है? हाइट बढ़ती है कैल्शियम से, हाइट बढ़ती है प्रोटीन से, हाइट बढ़ती है न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस से। तो कैल्शियम से हमारी हड्डी लंबी होगी, कैल्शियम और फास्फोरस से। तो सीधी हाइट बढ़ती है दूध पीने से। दूध, दही, छाछ का बच्चों को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अब आज हो क्या रहा है, आजकल बोर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लॉन और आई एम ए कॉम्प्लॉन बॉय और पता नहीं क्या क्या विज्ञापन चलते हैं।
तो देखो, जब ये विज्ञापन नहीं चला करते थे तब लोग ज़्यादा लंबे हुआ करते थे। आजकल हाइट के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, जीत के लिए ऐसे ऐसे स्लोगन दे करके और ये एमएनसीज अपना प्रोडक्ट बेचती हैं। तो भाई दूध, दही, छाछ का सेवन करो। और जहाँ तक कैल्शियम की बात है, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, सारे मिनरल्स, विटामिन एक तो दूध से, दही से मिल जाएंगे। दूसरी शाक सब्जियाँ खाओ, प्राकृतिक चीजें अपनाओ। स्वामी जी, हर आप दिन तो मेरे राजस्थान साथ आते में आप जाते रहते देखते हो हैं। बहुत सारी, जैसे आज भी व्हीट ग्रास है, यहाँ पर एलोवेरा है, गिलोय है, तुलसी है, नीम है, धनिया है। तो अच्छी चीजें खाएं, माइक्रो न्यूट्रिशंस। जो न्यूट्रिशंस की कमी से भी हाइट गड़बड़ होती है। और फिर स्वामी जी, ऊंट क्या खाता है? जरा थायराइड के कारण वही से ट्राई हाइट कर लिया गड़बड़ जाए। होती है। तो थायराइड को ठीक रखने के लिए, जी मेरे भाई, ऊंट जो है क्या खाता है ज्यादा स्वामी जी? हाँ, ऊँटनी का दूध पीने से हाइट बढ़ सकती है। एक बात आपने अच्छी बताई। ऊँट खाता है हरी घास। ऊँट वैसे ऊँट का सबसे प्रिय भोजन है चने, हरा चना और चने का भूसा जो है ना, वो ऊँट को सर्वाधिक प्रिय होता है। चना और एक होता है जांटी। तो मुझे लगता है इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। गोखरू, चना का भूसा या चना में से प्रोटीन तो होता ही है, चना का भूसा और कैर सांगरी का प्रयोग तो मीनाक्षी जी जानती है, राजस्थान में बहुत करते हैं। तो ऊँट और वो जंगल में रहने वाले 2-3 जीव और होते हैं ना, लंबी सी गर्दन वाले, ये सब हरी शाक सब्जियां खा पी करके इतने लंबे तगड़े हो जाते हैं। तो ये आपने ठीक कहा कि ऊँटनी का दूध जो है वो हाइट बढ़ाने में मदद कर सकता है। अर्थराइटिस और डायबिटीज को तो ठीक करता ही है, वो भी हमने पतंजलि से उपलब्ध करवा दिया है। अच्छा, इसलिए तो एक तो स्वामी ये, जी देखिए, और एक ये मत्स्यासन। तो ये थायराइड के लिए जितने भी जानवर हैं, इनकी डाइट नहीं बदली। ये जो पहले खाया करते थे आज भी वही खा रहे हैं। अब उसमें अगर न्यूट्रिशन की कोई कमी हो गई हो तो अलग बात है। हम लोग हैं जिन्होंने अपना लाइफस्टाइल खराब किया है, तो इसलिए कद की प्रॉब्लम इंसान को आ रही है, जानवरों को नहीं आ रही है। अच्छा स्वामी जी, हाइट बढ़ाने में अक्सर ये चर्चा में हमने शामिल किया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और कई बार बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। ऐसे में कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हार्मोन का बैलेंस ठीक बना रहे और जो बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट है वो अच्छा हो? और हार्मोन का क्या हाइट से कोई कनेक्शन है स्वामी जी? एक तो थायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड का और पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो हमारे शरीर में जो हड्डियां बढ़ती है ना कैल्शियम से, उससे लेकर के और बाकी अभी तक 500 से ज़्यादा हार्मोन्स तो खोज ले गए, जिनका भी पता नहीं है, उनके ऊपर खोज जारी है। पिट्यूटरी से एकदम माइक्रो लेवल तक क्या क्या निकलता है। तो एक तो ये सिंहासन ऐसे जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनको और जिनको हाइट बढ़ानी उनको 5 बार से लेके 5 मिनट तक हम करवा देते हैं। ये पॉइंट दबा देते हैं वज्रासन में बैठ के या पद्मासन में बैठ करके। कपाल भाती करिए, पॉइंट दबाएं, जिससे थायराइड, पैराथायराइड, और ये अंगूठा दबाएं, इससे पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, पूरा हाइपोथैलेमस सिस्टम, पूरा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। तो दोनों तरफ से और बीच से, ऐसे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दबाना बहुत ज़रूरी है। तो कपाल भाती करते करते ये दबा लिया करें। अब रही बात पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड के लिए औषधियों की, तो इसमें मेधावटी और मेमोरी ग्रीट और ओमेगा बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं। 1 चम्मच गाय का घी खा लिया जाए प्रतिदिन, तो गाय का घी भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं। हाँ, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और अश्वगंधा का और शतावर का पाउडर 1-1 ग्राम, या अश्वगंधा का कैप्सूल खा ले। यह हाइट बढ़ाने से लेकर के, इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर के, कॉन्फिडेंस बढ़ाने से लेकर के और कंसंट्रेशन बढ़ाने तक में काम करता है। अश्वगंधा बड़ा ज़बरदस्त है। तो एक तो यहाँ से दबाएं और एक ये अंगूठे पर भी, जैसे हाथ में बताया ऐसे पैर के अंगूठे में भी दोनों तरफ से, और ये बीच से, यहाँ से ऐसे दबा लिया करें। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, पीनियल ग्लैंड के लिए
पूरे ब्रेन के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए ऐसे दोनों पैरों के अंगूठों में साइड से और बीच से दबाया करें, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सोल्यूशन है। बाकी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है पीछूटी ग्लैंड के लिए। शीर्षासन, सर्वांगासन जो पहले बता चुके हैं, और उष्ट्रासन और मत्स्यासन, ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं हाइट के लिए भी और पीछूटी पीनियल ग्लैंड। अच्छा, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।